नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बल्कि केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। तो इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन राज्यों की सियासी गहमागहमी जितनी तेज है, कमोबेश उतनी ही सियासी गहमागहमी बिहार की भी तेज है। और खासकर पश्चिम बंगाल का चुनाव बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और पश्चिम बंगाल का चुनाव बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ सत्ताधारी जेडीयू, बीजेपी और टीएमसी का तो वहां आमना सामना होना ही है, बीजेपी और ममता बनर्जी का आमना सामना होना ही है, प्रशांत किशोर की भी भूमिका है, लेकिन बिहार की सत्ताधारी जेडीयू, बिहार की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी आरजेडी, हालांकि आरजेडी वहां किसी सीट पर चुनाव उम्मीदवार नहीं उतार रही है, बल्कि टीएमसी का समर्थन कर रही है, ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है, चाहे एलजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो। इस वक्त अहम खबर बताने जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, बल्कि बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर। जीतन राम मांझी 8 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर होंगे पश्चिम बंगाल के, और बिल्कुल गहमा-गहमी तेज है पार्टी के अंदर। ये फैसला जल्द से जल्द लिया जाना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन होगा। पश्चिम बंगाल में जीतन राम मांझी 8 मार्च को जाएंगे, यानी 8 मार्च से वो 2 दिवसीय दौरे पर होंगे और पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और अंतिम मुहर लगाएंगे कि किस दल के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठबंधन होगा या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अकेले लड़ेगी। वैसे जीतन राम मांझी से हमने बातचीत की थी और हमसे बातचीत करते हुए मांझी ने कहा था कि हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो 25 या 26 सीटों पर जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। जीतन राम मांझी ने मुझसे बात करते हुए कई बातें कही थी बीजेपी को लेकर भी, और तमाम वो इंटरव्यू आपको इस चैनल पर है, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब मांझी एक्टिव हो गए हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और वहाँ वो अंतिम मुहर लगाने वाले हैं। इस 2 दिवसीय दौरे से ये निकल कर सामने आने वाला है कि मांझी अकेले 26 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर किसी दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि वहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है ममता बनर्जी और बीजेपी में, यानी टीएमसी और बीजेपी में। दूसरा दिलचस्प मामला यह है कि जिस वाम दल और कांग्रेस के साथ बिहार में आरजेडी का गठबंधन है, पश्चिम बंगाल में वाम दल और कांग्रेस के साथ आरजेडी ने गठबंधन नहीं किया है, बल्कि टीएमसी के साथ जाने का फैसला किया है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर दिलचस्प है और बिहार की राजनीति भी पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर दिलचस्प है। मांझी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल दौरे से क्या निकल कर सामने आता है, किसी दल के साथ गठबंधन करेंगे या एकला चलो की रणनीति अपनाएंगे, यह देखना होगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।